जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी जी, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है एबीपी न्यूज़ का, उसके हिसाब से 353 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पा रहे हैं, और यूपी में अगर बात करें तो ये आंकड़ा 62+ है। क्या कहेंगे जो ये तस्वीर उभर के आ रही है उस पर? नहीं, आप चुनाव से पूर्व का जो अनुमान है, आपने जो सर्वे किया है, एग्जिट पोल किया है, अलग अलग मीडिया चैनलों के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही हैं, हम उसका सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे पास जो नीचे से फीडबैक है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा जो परिणाम आएंगे तो वो परिणाम बेहतर होंगे। आपके एग्जिट पोल से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगा, क्योंकि जिस प्रकार के एग्जिट पोल 2014 में 2019 में आए हैं, उसमें भी जो आपने एक तय किए हैं, उससे ज़्यादा सीटें एनडीए भाजपा को मिली हैं। तो हमारे पास जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा नीचे और जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमें ग्राउंड का फीडबैक है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी जो आपने एक संख्या निर्धारित की है, उससे अधिक सीटें जीतने जा रही हैं। अनुमान है कितनी सीटें आप मान रहे हैं कि 80 में से आएंगी? उत्तर प्रदेश की तो 80 की 80 सीटें एनडीए जीतने जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि दिल्ली की सीट सत्ता का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और संगठनात्मक जिम्मेदारी पूरी आपके ऊपर थी। कितना मुश्किल था इस बार का चुनाव, क्योंकि बड़ी बातें, बड़े दावे विपक्ष की ओर से भी किए जा रहे थे लगातार? नहीं, चुनाव तो एक चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ा है। तो हमारे लिए अपनी बात जनता के बीच में पहुंचाना, घर घर पहुंचाना, ये एक चुनौती है। जनता के लिए बेहतर करना, तो हमने, और राजनीतिक दृष्टि से भी अच्छा करना, बेहतर करना, हम लोग हमेशा उस चुनौती को हमने स्वीकारा है। और जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, और हमारी सरकार ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और 7 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता घर घर गए हैं। हमने घर घर दस्तक दी है, हम सब परिवारों में गए हैं, और हमने अपना पूरा लेखा जोखा अपनी सरकार के कामकाजों का जनता के बीच में रखा है। आप अगर देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी वरिष्ठ लोग, इस अभियान में सहभागिता सबकी रही है। विपक्ष के लोगों को आप देखो तो राहुल गांधी और श्रीमान अखिलेश यादव जी 50-55 लोकसभा क्षेत्रों में जाना उनका हुआ होगा। श्रीमती प्रियंका गांधी जो उनकी बड़ी स्टार प्रचारक हैं, बड़ी नेता, रायबरेली और अमेठी तक सीमित रह गई। और उसके पीछे बड़ा कारण है कि उनके पास उनकी उपलब्धि कुछ एक गिनाने को कुछ नहीं है। उनके पास समाज में नकारात्मक माहौल पैदा करना, लेकिन दावे तो बड़े बड़े किए गए थे। पूरे प्रदेश को और देश को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटना, जो वामपंथियों ने एजेंडा सेट किया है कि सामाजिक तनाव, टकराव पैदा करके अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करो, ये लोग उसी आधार पर आगे बढ़ने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन देश और प्रदेश की जनता सजग है, और उसी आधार पर आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे तो बड़ी संख्या में हमारे एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लोग चुनकर आएंगे। एबीपी न्यूज़ के एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं, उसके आंकड़ों की बात करूं, तो निश्चित रूप से 2019 के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन आप लोग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस था, वो सीटों के लिहाज से उसकी संख्या बढ़ रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं? नहीं, ये आपने जो आकलन रखा है उसके आधार पर आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे जैसी सूचना है, हमारे जो कार्यकर्ताओं के संगठन का फीडबैक है, उसमें वैसा नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जो भी जनादेश होगा, जनता का जो निर्देश होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उससे सम्मान करके, और निश्चित रूप से देश के विकास के लिए हम पूरा काम करेंगे। जो नारा था अब की बार 400 पार, इसको लेकर के कई बातें विपक्ष की ओर से कहेंगे कि अगर 400 पार होते हैं तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण में हेरफेर कर देंगे, बदलाव कर देंगे। इसका भी बड़ा व्यापक असर होने की बात कही जा रही थी, दावा किया जा रहा था। क्या वो होता हुआ नहीं दिख रहा आपको? आपने देखा होगा, आपके बीच में ही हम लोग लगभग केंद्र में 10 वर्ष से हमारी सरकार, और 7 वर्ष में माननीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य में हम सरकार में, कोई ऐसी घटना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा संविधान के प्रति आदर और सम्मान हम लोगों का है। संविधान की मूल भावना को लागू करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। आपने देखा कश्मीर में पूरे राज्य में
भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान लागू नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने धारा 370 हटाकर उसे लागू किया है और संविधान की धाराएं उपधाराएं सब आज कश्मीर में लागू हैं, आरक्षण की व्यवस्था भी है। तो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता हमारी है और ये सब लोग जानते हैं। इन लोग, जैसे मैंने कहा ना, इनके मन में हमेशा निगेटिव माहौल पैदा करना, समाज में जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर टकराव करना, और ये लोग तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते रहे हैं। लेकिन प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है ना, और जब परिणाम आएंगे तो सारी चीज़ें परिलक्षित होंगी। मुस्लिम आरक्षण इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहा? आप लोगों ने लगातार कर्नाटक की बात की, आपने पश्चिम बंगाल की बात की, और अगर मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश में इसका लाभ ऑलरेडी मुसलमानों को मिल रहा है। पिछड़ी जातियों में कई मुस्लिमों की जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और इस पूरे मुद्दे का असर कितना रहा? नहीं, कांग्रेस की जो मंशा है, कांग्रेस की हमेशा मंशा रही है कि SC ST और OBC का आरक्षण काट करके मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने कई जगह प्रयास भी किए हैं। आपने देखा होगा, अभी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के एक आदेश को रद्द करने का काम किया है। तो कांग्रेस के इस षड्यंत्र को, कांग्रेस की मनस्थिति को देश जानता है, और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। एग्जिट पोल में ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि जो समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं, जिनकी मैं बात करूं, आजमगढ़ है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, या कन्नौज है, ये सारी सीटों पर वो दोबारा से जीत कर आ सकते हैं, ऐसी बात सर्वे में सामने आ रही है। तो क्या लगता है अभी ये दुर्ग अभेद है आपके लिए? नहीं, अब बदायूं तो पिछली बार हमारे पास थी, हम पिछली बार जीते थे बदायूं, हम आजमगढ़ भी जीते हैं। तो अभी ये सब चीज़ें भविष्य की बात है, और हमें 4 तारीख तक इसका इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और जो भी परिणाम आएंगे, जो भी निर्णय जनता का होगा, हम सब लोग मिलकर जनता के निर्णय का, जनादेश का सम्मान करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हैं, जिनका ये दावा है कि मोदी सरकार की नीति और नीयत का फायदा साफ तौर पे न पूरे देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।